नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया से, जो कि दानापुर में चल रही है। अब दर्शकों को मैं बता दूं कि 1 दिसंबर को भर्ती की प्रक्रिया का जो अपडेट आया है उसमें है कि लगभग 2800 के करीब अभ्यर्थियों ने, जो कि गोपालगंज जिला से संबंध रखते थे, जीडी कैटेगरी के लिए 2800 अभ्यर्थियों ने लगभग दौड़ की प्रक्रिया में भाग लिया था, जिसमें से जो रिजल्ट रहा है वो, जैसे मैंने आपको पहले मुजफ्फरपुर में बताया था, उसी तरह का रिजल्ट यहाँ भी आ रहा है, जिसमें से 320 के करीब बच्चों का जो है वो दौड़ में ये इनको सफलता मिली है। और ये जो आपको मैं बता दूं कि आगे अन्य प्रक्रिया, जो फिजिकल की जांच की प्रक्रिया होती है, उसमें इनको भाग लेना पड़ा है और उसमें से जो रिजल्ट फाइनल है वो बाद में आएगा, जो अभी तक जानकारी बाहर नहीं आई। अभी जो आंकड़ा सामने आया है वो यही है कि 2800 अभ्यर्थी ने भाग लिया था, जो कि गोपालगंज जिला से संबंध रखते थे जीडी कैटेगरी के लिए, और उसमें से जो 320 अभ्यर्थी हैं वो उनको सफलता मिली है दौड़ के लिए और अगली जांच की प्रक्रिया में वो आगे हिस्सा लिए हैं। अब बात आती है कि इसमें देखिए, मैं बार बार कहना चाहता हूं तमाम अभ्यर्थियों से कि जो भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया है वो स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है और अप टू डेट है। अगर आप कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो वहां पकड़े जाएंगे। और अभी तक एक अनुमानित जो आंकड़ा अभी तक आया है मैं वही बताऊंगा, क्योंकि कई जगह से, सूत्रों से, हवाले से खबरें आई है और मीडिया में खबरें भी छप रही है, तो इसको लेकर मैं आपको कहना चाहूँगा कि वहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं जिनका कि प्रमाण पत्र फर्जी था या गलत था, जो कि वो पकड़े गए हैं। उसमें उसकी संख्या लगभग 26 बताई गई है। ऐसे वास्तविकता क्या है, इसको लेकर और सी ज़्यादा जानकारी आएगी तो हम आपको बता पाएंगे। लेकिन आपको मैं बार बार कहना चाहूँगा कि तमाम अभ्यर्थी जो कि किसी भी तरह से गलत करके और इस दानापुर की भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं ना, तो आप समझ लीजिए, मैंने पहले भी दिखाया है कि क्या होगा आपका हश्र, और इसको लेकर आप लोग सावधान हो जाइए। सभी लोग स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा बनिए और इसको नौकरी की तरह नहीं, देश सेवा की तरह इसको लीजिए, आपको बेहतर रहेगा। और यही मैं कहना चाहूँगा, एक भी अभ्यर्थी गलत नहीं जा सकता है इस भर्ती प्रक्रिया से गुजर कर, तो सावधान हो जाइए। बाहर से ही आप सावधान हो जाइए और ऐसा कभी मत करिए। चौपाल समाचार के दर्शकों के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो एंट्री पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है वो आनंद बाजार एंट्री पॉइंट के बताया गया है, और ये जो आर्मी जो आपका ग्राउंड है वहीं पर भर्ती चल रही है, तो सावधानी से आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। किसी भी गलत लोगों से संपर्क में नहीं आना है, कोई आपकी मदद नहीं करेंगे। और आंकड़ा जो अभी तक सामने आया है वो ये है कि लगभग 82,000 जो युवक हैं, जो अग्निवीर के कई कैटेगरी के लिए जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, उनकी भर्ती होने वाली है। और जिसमें कि जेडारो दानापुर के अंतर्गत, जो एआरओ दानापुर इसको कहेंगे, वहाँ के जो ज़िले हैं, वैशाली है, गोपालगंज है और कई सारे, पटना है, तो इस तरह के जो ज़िले हैं उनकी भर्ती होने वाली है। और ये भर्ती आपको चलने वाली है, ये भर्ती आपको चलेगी 14 तारीख तक। 14 तारीख को यहीं पर जो महिला सिपाही की जो भर्ती होने वाली है उसमें वो भर्ती यहाँ पर होगी। तो इस तरह से 14 तारीख तक ये भर्ती चलेगी। ध्यान रखिएगा, जैसी जानकारी और आंकड़ा अभी तक सामने आया है इसमें है कि 2 दिसंबर को गोपालगंज व वैशाली, अभी एक को मैंने तो आपको बता ही दिया कि गोपालगंज के जीडी के अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। उसके बाद 2 दिसंबर को जो है वो गोपालगंज और वैशाली के अभ्यर्थी भाग लेंगे। 3 को जो है वो सिवान के अभ्यर्थी यहाँ पर भाग लेंगे इसी मैदान में। 4 को जो है सारण जिला, जो छपरा जिला इसको आप कहते हैं, वहाँ के अभ्यर्थी भाग लेंगे। और वह सारण, 4 को सारण के लिए, और 5 को है सारण व पटना के मनेर के जो है दानापुर है, पटना सदर है, पालीगंज है, विक्रमपुर के प्रखंड जो है, इसके अभ्यर्थी यहाँ पर भाग लेंगे। और 6 दिसंबर को जो है पटना के अन्य प्रखंड के भोजपुर जो है वो उसके लिए भाग लेंगे। तो इस तरह से 14 तारीख तक प्रक्रिया चलेगी। लेकिन मैं तमाम अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है ना, आप अपने एडमिट कार्ड में देखिए जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है और डेट है उसी को आना है। और ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टिंग टाइम जो होता है वो सुबह सुबह का होता है। जिस तरह, जैसे कि मान लेते हैं कि कल 3 तारीख है, तो 3 तारीख की जो भर्ती होगी उसके लिए आपको रात में ही आना पड़ेगा। 3 तारीख शुरुआत जहां से होता है उसी के बाद आपको रिपोर्ट करना है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 3 तारीख वाले कल होकर के जाइएगा तो आपको दिक्कत होती है। कई अभ्यर्थियों का दौर भी और जो फिजिकल ये छूट गया था, तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह का नहीं करना है। रिपोर्टिंग का टाइम आप समझ लीजिए
और उसी टाइम पर आपको रिपोर्ट करना है। एडमिट कार्ड में जो बताया गया है उसी तरह से। डॉक्यूमेंट को लेकर क्या क्या जाना है वो मैंने पहले कई सारे वीडियो बनाए हैं, और आप अगर कहें तो मैं और भी वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा और अपडेट भी आपको देता रहूंगा। जैसे मैंने पहले बताया है, चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर की रैली मैंने आपको दिखाई है, उसी तरह से भारतीय सेना की भर्ती जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही चलती है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, कहीं से कोई शंका नहीं है, और यहाँ भी निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब आपको इसके बारे में अपडेट हम लोग देते रहेंगे। जिन माध्यमों से अपडेट आएगा वो आपके पास अपडेट आता रहेगा। लेकिन तमाम अभ्यर्थियों से यही अपील रहेगी, अपना डॉक्यूमेंट पूरा तैयार कर चक्कर मैदान की तरह यहाँ भी जाइए। जो चूंकि चक्कर मैदान का भर्ती खत्म हो गई है, तो जो अभी आपने देखा होगा चौपाल समाचार के माध्यम से, आप देख लीजिए कि हर डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। वैसा ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ भी है। नोटिफिकेशन, मैं बार बार कहना चाहूंगा, अपना नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिए, वही आधार है आपकी भर्ती प्रक्रिया का, उसी के आधार पर आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहूंगा, किसी भी गलत लोगों के संपर्क में जो आपको कहता है ना कि हम आपकी मदद कर देंगे, समझ लीजिए नहीं कर सकेगा। वो आपको ठग लेगा। आपके माता पिता की गाढ़ी कमाई है वो लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलना है, नुकसान हो जाएगा। जैसे कि मुजफ्फरपुर की बात अगर मैं करूं, वहां पर एक अभ्यर्थी जो है वो बाहर जो जिससे संपर्क कर किसी से जो आप बात करने लगे थे, तो अंदर से उनको जैसी जानकारी, चूंकि वहां पर सारा सिस्टम एक्टिवेटेड है, हर एक चीज़ निगरानी में रखी जाती है, उसे पकड़ लिया गया था। तो इस तरह से आप कोई भी व्यक्ति मदद नहीं करेगा। अपनी सावधानी जो आपकी इसी में है कि कोई गलत व्यक्ति अगर आपके संपर्क में आए तो ARO जो आपके हैं दानापुर से और ZRO जो है वहाँ के अधिकारी को और पुलिस पदाधिकारी को भी आप सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, निष्पक्ष और स्वच्छ पारदर्शी प्रक्रिया है। अपडेट आपको मिलती रहेगी। तमाम अभ्यर्थियों से हमारी अपील रहेगी कि उस जो जज्बा, देश सेवा का जो जज्बा होता है, उसको लेकर मैदान में जाएं। नौकरी की बात ना सोचें। अगर आप जो भारतीय सेना का जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है भर्ती का, उसमें यही है कि यहाँ पर ताकत की भी ज़रूरत है, यहाँ पर तैयारी की भी ज़रूरत है, और वो जोश और जुनून की भी ज़रूरत है, उस जज्बे की भी ज़रूरत है जो भारत माँ की सेवा करने के लिए हर युवाओं में होना चाहिए। तो ये आपको वहाँ सफलता दिलाने के लिए आपको ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, चौपाल समाचार हर समय समाज की बेहतरी के लिए खबर दिखाने का प्रयास करता है, और यहाँ से जो मिलने वाली खबर है वो ऑथेंटिक होती है। मैंने पहले भी बताया है कि चौपाल समाचार का जो सोर्स होता है वो पुख्ता सोर्स से जो जानकारी आती है वही मैं आपको बताता हूँ। ऐसे अप टू डेट हम रहने का प्रयास करते हैं, और आप भी रहेंगे। चौपाल समाचार से अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक, जरूर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारा जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है ना, उस नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से पहले आप अपनी समस्या बताइए, हम सब मिलकर निदान बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।